हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज हम फिर हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ। यह है आपका सोशलॉजी का चैप्टर 2, इंडियन कल्चर एंड कम्युनिटी। इसमें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं या केस बेस्ड हॉट क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। इंडियन कल्चर को हम बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? यूनिफॉर्म, स्टैटिक, डाइवर्स एंड डायनामिक या आइसोलेटेड? करेक्ट आंसर है डाइवर्स एंड डायनामिक। कौन सा फीचर जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को इसमें सूट करता है? सिंगल रिलीजन, कल्चरल होमोजेनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेस्टर्नाइजेशन ओनली? तो करेक्ट आंसर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो सिंपली 1 या 2 मार्क्स के आते हैं। कल्चर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज कल्चर? तो कल्चर रिफर करता है वे ऑफ लाइफ को। किसके? एक सोसाइटी के, जिसमें उसके बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और आर्ट ये सब शामिल होते हैं। कोई ऐसे 2 कंपोनेंट्स बताइए इंडियन कल्चर के, तो क्या होंगे? लैंग्वेज और रिलीजन। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के जो हैं। कोई 3 फीचर्स बताने हैं आपको इंडियन कल्चर के। तो इंडियन कल्चर एक डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर लोग अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेजेस या कस्टम्स को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही एंशियंट है, पुराना है, क्योंकि हमें इसकी जो रूट्स हैं वो हमारे हिस्ट्री और ट्रेडिशन में मिलती है। ये डायनेमिक भी है, क्योंकि ये नए आइडियाज को एब्जॉर्ब करता है, जबकि अपनी जो खुद की उसकी कोर वैल्यूज हैं उसको भी वो प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन, लैंग्वेज और ट्रेडिशन की एक साथ को एग्जिस्टेंस एक सिंगल नेशन के अंदर। भले ही डिफरेंसेस हो, लोग जो इंडिया में हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और नेशनल आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। फिर देखते हैं ऐसे ही 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कल्चर की? इंडियन कल्चर बहुत एंशिएंट है और कंटिन्यूअस है, और ये जो है डेवलप्ड हुआ है हजारों सालों में। ये इसमें जो एक डाइवर्स हम देखते हैं कि वो विभिन्नता है, वो वजह है रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन के डिफरेंसेस के कारण। वहीं ये प्रमोट करता है यूनिटी को शेयर्ड वैल्यूज के थ्रू, जैसे टॉलरेंस, रेस्पेक्ट। इंडियन कल्चर डायनामिक भी है, क्योंकि ये जो है अडेप्ट करता है जो बदलती हुई सोशल कंडीशंस हैं उसको भी। रिलीजन का क्या रोल है इंडियन कल्चर को शेप करने में? रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कल्चर पे। अपनी जो वैल्यूज, कस्टम्स और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसका प्रभाव डालता है। इंडिया जो है होम माना जाता है बहुत सारे रिलीजन्स का। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और बिलीव्स जो हैं ये सब प्रमोट करते हैं सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल कंटिन्यूटी को। कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इंडियन सोसाइटी में? कम्युनिटी का मतलब हुआ एक लोगों का समूह जो साथ रहता है और कॉमन कल्चर, वैल्यूज और इंटरेस्ट को शेयर करता है। इंडियन सोसाइटी में कम्युनिटीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं सोशल सपोर्ट, आइडेंटिटी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये मदद करती हैं प्रिजर्व करने में ट्रेडिशंस को और प्रमोट करती हैं एक दूसरे के प्रति सहयोग जो मेंबर्स के बीच में होता है। कैसे लैंग्वेज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए इंडिया में? इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, डायलेक्ट्स बोले जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हर लैंग्वेज एक अपना अलग ही कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये एनरिच करती है इंडियन कल्चर को, बढ़ाती है और प्रमोट करती है रीजनल आइडेंटिटी, जबकि वो अपनी नेशनल यूनिटी को एक तरफ मेंटेन भी रखती है। अब देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन कल्चर की नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में? इंडियन कल्चर प्रमोट करता है नेशनल यूनिटी, एनकरेज करके टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को। भले ही डिफरेंसेस हो रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स में, तब भी जो शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज हैं वो लोगों को बांधे रखती है। नेशनल फेस्टिवल्स, सिंबल्स, ट्रेडिशंस सब जो यूनिटी की फीलिंग है उसको मजबूती देते हैं। तो इसीलिए इंडियन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन यानी अखंडता को मेंटेन करने के लिए। क्या रिलेशनशिप है कल्चर और कम्युनिटी के बीच में इंडियन सोसाइटी में?
कल्चर और कम्युनिटी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है इंडियन सोसाइटी के अंदर। कम्युनिटीज जो है वो प्रिजर्व करती है कल्चरल ट्रेडिशंस को और पास करती है उन्हें फिर फ्यूचर जनरेशंस को। ये हमें पहचान देता है, मीनिंग देता है कम्युनिटी लाइफ के लिए, जबकि कम्युनिटी मदद करती है मेंटेन करने में कल्चरल कंटिन्यूटी को। तो एक साथ मिलकर ये स्ट्रेंथन करते हैं सोशल बॉन्ड्स और यूनिटी को। अब देखते हैं केस बेस्ड या हॉट क्वेश्चन। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेज और कस्टम हैं, तब भी पीपल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फेस्टिवल साथ में और फॉलो करते हैं कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। तो यहाँ पर कौन सा इंडियन कल्चर हाईलाइट हो रहा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे ये फीचर हेल्प करता है नेशनल इंटीग्रेशन में? ये प्रमोट करता है टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी जो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनके बीच। इंडियन कल्चर स्टैटिक नहीं है बट चेंजिंग है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। इंडियन कल्चर अडेप्ट करता है अपने आप को सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए, जबकि एक तरफ वो अपने जो बेसिक वैल्यूज हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखता है। नए आइडियाज एक्सेप्ट किए जाते हैं, ओल्ड प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म किया जाता है। इससे क्या होता है? इंडियन कल्चर जो है वो डायनेमिक होता है बजाय रिजिड होने की। आपको क्या लगता है कल्चरल डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए? क्यों? रीजंस दीजिए। हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है क्योंकि ये एनरिच करती है सोसाइटी को मल्टीपल ट्रेडिशंस और आइडियाज से। ये प्रमोट करती है क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को। साथ ही साथ डाइवर्सिटी हेल्प करती है इंडिया को कनेक्ट करने में ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, जबकि वो अपनी खुद की जो एक यूनिक आइडेंटिटी है उसको भी मेंटेन करती है। इंडियन कल्चर ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी। आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। ये हॉट क्वेश्चन है। इंडियन कल्चर प्रिजर्व करता है एंशियंट ट्रेडिशंस को, जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, वैल्यूज और बड़ों के लिए आदर। वहीं वो अडेप्ट करता है अपने को मॉडर्न आइडियाज के लिए, जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ इंडियन सोसाइटी में। तो इससे ये जो बैलेंस है ये इंडियन कल्चर को ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों बनाता है। इसीलिए इंडियन कल्चर डायनेमिक है बजाय स्टैटिक के। कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन करती है इंडियन सोसाइटी को बजाय उसे कमजोर करने के? तो कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन करती है इंडियन सोसाइटी को प्रमोट करके टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अलग अलग कल्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपने यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और आइडियाज, जिससे पूरी ऑन द होल सोसाइटी जो है उसमें एनरिचमेंट आती है। डाइवर्सिटी जो है वो एनकरेज करती है कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटीज के बीच में। ये हेल्प करती है इंडिया को मेंटेन करने में यूनिटी बजाय डिफरेंसेस हो तो भी। इसीलिए डाइवर्सिटी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे एक्ट करती है बजाय डिवीजन के। मोरलेस आंसर्स की जो लैंग्वेज है वो सेम ही है, बट आपको ये देखना होगा एक्चुअल में उसमें पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को लिखना होगा। कम्युनिटी लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कल्चर को प्रिजर्व करने में। एक्सप्लेन रीजंस के साथ। तो कम्युनिटीज जो है वो प्रिजर्व करती हैं कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स और वैल्यूज जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करती हैं। फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ये बिल्कुल कलेक्टिव तौर पे ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। कम्युनिटी लाइफ प्रोवाइड करती है आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को। इसीलिए कम्युनिटीज जो हैं वो कल्चर कंटिन्यूटी जो है सोसाइटी में उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। आपको क्या लगता है ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट कर रहा है इंडियन कल्चर को? आप अपने व्यूज दीजिए। हाँ, ग्लोबलाइजेशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है इंडियन कल्चर को कई तरीकों से। वेस्टर्न लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, फैशन, इन सब ने हमारी इंडियन सोसाइटी पे प्रभाव डाला है। वहीं इंडियन कल्चर ने भी अडेप्ट करा है अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को कंबाइन किया है ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ। जहां कुछ ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं, कोर कल्चरल वैल्यूज वैसी ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है इंडियन कल्चर पे। रिलीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए इंडिया में? रिलीजन कंट्रीब्यूट करता है डाइवर्सिटी को। जैसे लोग फॉलो करते हैं अलग अलग फेथ्स को, वे अलग अलग उनके रिचुअल्स और बिलीफ्स होते हैं। वहीं जो रिलीजियस टॉलरेंस है, शेयर्ड मॉरल वैल्यूज हैं, ये सब प्रमोट करती हैं यूनिटी को। इंटर रिलीजियस फेस्टिवल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एनकरेज करती हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसीलिए रिलीजन प्ले करता है एक डुअल रोल इंडियन सोसाइटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी फाउंडेशन माना जाता है इंडियन नेशनल आइडेंटिटी का। इस पर कमेंट करिए। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स, लैंग्वेज और कल्चर हैं, तब भी लोग जो है शेयर करते हैं कॉमन नेशनल आइडेंटिटी।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नेशनल सिंबल्स और फेस्टिवल्स ये सिटीजन्स को जोड़े रखते हैं। डाइवर्सिटी जो है इंडियंस को डिवाइड नहीं करती, बल्कि हमारी नेशनल लाइफ को और ज़्यादा एनरिच करती है। इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक फाउंडेशन के तौर पर है हमारे इंडिया की नेशनल पहचान के लिए। कैसे लैंग्वेज एक्ट करती है एक कल्चरल बॉन्ड के तौर पे, साथ ही साथ मार्कर है डाइवर्सिटी का इंडिया के अंदर। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है रीजनल कल्चर को, लिटरेचर को, ट्रेडिशन को, और इसी से वो डाइवर्सिटी दर्शाती है। वहीं कम्युनिकेशन जो लैंग्वेजेस के अक्रॉस होता है वो प्रमोट करता है इंटरेक्शन और यूनिटी को। अब हिंदी और इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेजेस के तौर पे है, जबकि रीजनल लैंग्वेजेस अपनी लोकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करती है। इसीलिए लैंग्वेज जो है वो बॉन्ड के तौर पे और सिंबल ऑफ डाइवर्सिटी के तौर पे एक्ट करती है। अब यहाँ एक केस देखते हैं कि एक गांव में लोग अलग अलग कास्ट और रिलीजन के सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स को साथ में। तो फिर वो जो है अलग अलग कस्टम्स जो है अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। तो आप ये बताइए कौन सा फीचर जो है इंडियन कल्चर का यहाँ देखने को मिलता है? आंसर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्यों ये फीचर इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए? क्योंकि ये प्रमोट करता है टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिससे हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती है। कल्चरल चेंज जो है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे कल्चर का लॉस हो गया। आप सहमत हैं? एक्सप्लेन करिए। हाँ, कल्चरल चेंज का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा कल्चर जो है उसको हमने खो दिया। कल्चर जो है इवॉल्व हुए टाइम के साथ और उन्होंने एक्सेप्ट किए नए आइडियाज, जबकि अपनी कोर वैल्यूज को बरकरार रखा। इंडियन कल्चर ने अपनाया है सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को बिना अपनी पहचान खोए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इंश्योर करती है कि कल्चरल कंटिन्यूटी बनी रहे। इसीलिए चेंज जो है वो कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है बजाय उसे खत्म करने। कैसे कम्युनिटीज हेल्प करती हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर, जैसे कि इंडिया है। कम्युनिटीज एनकरेज करती हैं डायलॉग और कोऑपरेशन मेंबर्स के बीच में। शेयर्ड एक्टिविटीज, कल्चरल इवेंट्स ये प्रमोट करते हैं अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी को। कम्युनिटी लीडरशिप हेल्प करती है रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। इसीलिए कम्युनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशल हार्मनी को मेंटेन करने में एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ आप जहाँ से भी उसको स्टडी कर रहे हैं, जिन भी बुक्स को रेफर करके, वो सब क्वेश्चंस आप लोग स्टडी करें। साथ ही साथ कुछ इन क्वेश्चंस को भी और स्टडी करें। हो सकता है कि आपके कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर आए। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।